नमस्कार। विश्व अस्थमा दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व दमा दिवस। ये जो दिवस है इसकी महत्वता ये है कि जो श्वास के रोगियों जिनमें कि मुख्य रूप से दमा है, अस्थमा है, उसके बारे में वो पहचाने, अपनी छोटी सी जानकारी से वो अपने दिनचर्या को ढंग से ले सकते हैं। यही आज वर्ल्ड अस्थमा डे पे मनाने का उद्देश्य है। अस्थमा क्या है? जब आप किसी अस्थमा के ट्रिगर के संपर्क में आते हैं तो हमारी जो सांस नली होती है उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो सकड़ी हो जाती हैं। दूसरा, उसमें म्यूकस जो है, एक चिपचिपा पदार्थ है, वो अंदर सीक्रेट हो जाता है। तो एक तो उसकी नलकी छोटी हो गई, सिकुड़ गई, प्लस उसके अंदर म्यूकस आ गया जिसने कि उसके अंदर श्वास के प्रभाव को रोक दिया। प्रभाव रुक गया तो आपको दिक्कत आई और आपको बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। और इससे आपको होता क्या है कि आप ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर देते हैं। जो खांसी है अधिकतर सूखी आती है। जब थोड़ा सा बलगम निकल जाता है तो आपको शांति है महसूस होती है। सीने में जकड़न सा महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना, मुंह से आवाज़ आना, जैसे कई लोग कहते हैं सीटी की जैसी आवाज़ आती है, ये रात के समय या सुबह के समय में जब ठंड होती है थोड़ी सी, उस समय ये स्थिति गंभीर हो जाती है। जब हम इस अस्थमा के बारे में बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि भाई हम खुली आराम से थे, खुली हवा में गए, व्यायाम करना शुरू कर दिया, यो कोई किसी प्रकार से एकदम किसी ट्रिगर के संपर्क में आए तो हमारे को एकदम उल्टी आना शुरू हो जाती है और खांसते खांसते इवन हम इतने बेदम हो जाते हैं कि उल्टी आ जाती है। अब अपन इसके अंदर एक बात बताना चाहेंगे कि हमें ये देखना पड़ता है कि कई बार हम बिल्कुल स्वस्थ रह रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर मौसम में या साल के किसी इसमें, जैसे होता है ना वार्षिक रूप से या समय ऋतु के परिवर्तन से हमको ऐसा हो जाता है। जैसे इनहेलेशन में धूल के कणों से, जैसे हमारे यहाँ घर में झाड़ू निकालते हैं उसमें डस्ट माइट, हाउस डस्ट का जो होता है उससे हो जाता है, तेज सुगंध से हो जाता है, मौसम परिवर्तन से हो जाता है, इंसेक्ट से हो जाता है, फफूंद से, फंगल इन्फेक्शन से हो जाता है, पेट एनिमल्स हैं उनसे हो जाता है, चूहे काकरे जो घर में होते हैं उनसे हो जाता है, पेड़ों के जो परागकण निकलते हैं उससे हो जाता है, स्मोकिंग से किसी को हो जाता है, और इसी प्रकार से हो जाता है कईयों को दवाई से। कोई लोग कहते हैं कि मैंने एस्पिरिन की गोली खाई, मैंने ये ब्रूफेन की गोली खाई थी और मेरे को एकदम सांस हो गया। तो ये एक मुख्य लक्षण होते हैं कि जो इसको ट्रिगर कर देते हैं। सांस बिल्कुल सही चल रहा है, ट्रिगर हुआ और आपका एकदम स्पाज्म हो गया और आपको सांस में दिक्कत होगी। अब इसको जांच करने के लिए हमारे सामने क्या होता है, स्पायरोमेट्री, पीक फ्लोमीटर, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, इमेजिंग टेक्निक से, एलर्जी टेस्टिंग से और स्पुटम में इओसिनोफिल जो एलर्जी के लिए होता है उसकी काउंट से हम इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। अब पहले हम हमेशा बात करते थे कि गोली खा रहे हैं या हम सिरप पी रहे हैं। ये आजकल ये है कि इसके लिए एक सिंपल है कि इनहेलेशन थेरेपी है। सूंघे, चाहे कैप्सूल होता है रोटा कैप्स या इनहेलेशन पंप के द्वारा अपन सूंघते हैं। अब आप ये कहते हैं ये क्यों गांव में होता है कि भाई आदत पड़ जाएगी, बांध पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दवा की इससे कम खुराक पहुंचती है, सीधे फेफड़ों में पहुंचती है, उचित मात्रा में पहुंचती है, तत्काल आपको प्रभाव होता है। जबकि अपन खाने की और पीने की जो दवाई लेते हैं वो दवा पूरे शरीर में फैलती है, अपने शरीर पे हर जगह दुष्प्रभाव भी पहुंचाती है। तो इसलिए हमें इनहेलेशन थेरेपी लेनी चाहिए। और जो समाज के अंदर कई लोग ये कह देते हैं कि इससे आदत पड़ जाती है, ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये मान के चलिए कि जब आपको फ़ायदा आ जाता है आप उसको दवा को डोज को कम करके टेपर करके बंद भी कर सकते हैं। और इसकी दूसरी बात ये है, आप सभी जानते हैं कि किसी को अगर आँख की समस्या होता है तो अपन आई ड्रॉप डालते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो मलहम लगाते हैं। जब फेफड़ों में दिक्कत है, सांस के द्वारा हम सीधे चीज़ ले सकते हैं, तो ऐसा क्यों ना करें, क्यों दवाई खाएं जिसके कारण से हमारे हाथ धूसने लग जाते हैं, हार्ट के अंदर दिक्कत आ जाती है, नींद नहीं आती है, और इस प्रकार से कई तरीके के उत्तेजित होने के काम होते हैं और खर्च भी आप ही मान के चलो बिल्कुल कम होता है। दमा के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 5 से 10% केस ही होते हैं जो गंभीर दमा के होते हैं, जिसमें कि आपको आईसीयू में या अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ता है। वरना 1 या 2 अटैक के बाद जो मरीज है उसको पहले पता रहता है कि मेरे को ऐसा होता ही इस मौसम में, ये ऐसा काम होने से या ये खाने से, इस परिवर्तन से मुझे ऐसा हो जाएगा, और अगर उसको इतनी सी नॉलेज होती है तो वो दमा से बच जाता है। इस समय अपना कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के अंदर अस्थमा के रोगियों को ये है, क्योंकि अस्थमा भी सांस की बीमारी है और कोरोना भी सांस के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि अस्थमा जो है वो नलियों को सिकोड़ता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जबकि कोरोना जो है वो क्या कर रहा है, न्यूमोनिया वाला पार्ट कर रहा है। लेकिन कोरोना के जो रोगी हैं उनमें ये देखा गया कि अस्थमा वाले उसमें ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तो इसके कारण से अब मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा
सांस लेने में जब दम आता है तब हम उसे दमा का रोग कहते हैं। आप इसके बारे में जानिए और अपने आप को सक्षम बनाएं ताकि आप अपना दमखम दिखाएं और दमा से मुक्ति पाएं, उसके साथ जीना सीखें, उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखें। एक बार सभी को विश्व अस्थमा दिवस पे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रखें। जय हिंद, जय भारत।